हाँ जी भैया, लेखपाल बनोगे 2026 में? सच्ची में? पैट में अगर आपका स्कोर जो है 60+ आया है, ठीक है, तो आप लेखपाल बनने के जो है काबिल हैं। मतलब बन सकते हो लेखपाल, ठीक है ना, श्योर नहीं है। और 60 से अगर आपका स्कोर कम है, 55 है, तो 50% चांस है कि आप जो है लेखपाल में फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। 55 से भी अगर कम है, मतलब 50 या इससे कम, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए देखो, ठीक, नेक्स्ट टाइम के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है UPSSC के द्वारा जितने भी प्रश्न कराए गए हैं, ठीक, उन सभी प्रश्नों का निचोड़, ठीक। ये घटना चक्र की बुक है, ठीक है, और इसमें पैट के द्वारा जो भी प्रश्न कराए गए हैं सारे प्रश्न हैं, ठीक। तो देखो भैया, सिंपल है, अगर आपको लेखपाल बनना है तो सबसे पहले आपको PYQ तो करना पड़ेगा। PYQ कर लो, उसके बाद जो है ना आपने भाई सिंपल है, अगर आपके 60+ हैं, ठीक है ना, पैट में, तो आपने जो है सिलेबस करीब करीब कवर कर रखा होगा, तभी आपके 60+ हैं, ठीक। तो PYQ कर लो अच्छे से, ठीक। इसके बाद जो है ना लेखपाल का जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं वो पढ़ लो। जैसे हम जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनकी बात करेंगे, जैसे ग्रामीण विकास है एक्स्ट्रा, ठीक है, एनवायरनमेंट है, मतलब एक ज़्यादा है सिलेबस में तो ज़्यादा पढ़ना होगा, ठीक। और DI हालांकि आपने पढ़ा होगा, DI को रिवीजन करते रहना, ठीक। इसके बाद जो है ना और भी सब्जेक्ट है, हिंदी वगैरह, इन सारे सब्जेक्ट पे आप कमांड बना के रखो, ठीक, तभी आपका हो पाएगा, ठीक। और लेखपाल में श्योर सिलेक्शन के लिए आपको जो है 80+ नंबर लेके आने हैं। हमें 80+ नहीं, 85+। लास्ट टाइम में लेखपाल की कट ऑफ गई थी 83 जनरल के लिए, तो इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो 85+ मान के चलो, तभी काम हो पाएगा। अगर आपके 85+ मॉक में आ रहे हैं, आ सकते हैं, ठीक है ना, तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। खैर आगे बात करते हैं। प्रश्न जो है पहला, अच्छा एक और बात कि भाई वीडियो देखने आते हो, देखते हो, चले जाते हो, भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन अप होता है, लगता है कि चलो कुछ अधिक व्यूज आए, ठीक। एंड वीडियो को रिकमेंड करता है, ठीक। चुपचाप से आए, देखे, चले गए, इट्स नॉट अ गुड, खैर आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। और प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है, भारत के जो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों को और वस्तुओं की जो है सुरक्षा से संबंधित है? और ये आर्टिकल है ऑप्शन C, दैट इज 49, ठीक। आर्टिकल या अनुच्छेद 49 का संबंध जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और जो वस्तुओं की सुरक्षा से है। अनुच्छेद ये 49 का बात होगी। अब अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालक का संगठन से संबंधित। 48 ये कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, ठीक। अगर हम बात करें 50 की, तो 50 जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है, ठीक। अनुच्छेद 50 का संबंध है कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक्करण करता है, ठीक। और 48 का संबंध है पशुपालन से, कृषि से। और 48 का संबंध है पर्यावरण और संरक्षण से, ठीक। 49 का संबंध है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को सुरक्षा करना, ठीक। अब रिकॉल टेक्निक से याद करना है। आर्टिकल 49 का संबंध है राष्ट्रीय महत्व की जो है स्मारकों से संबंध, ठीक। 48 का संबंध जो है ये आपका कृषि करने से, पशुपालन से, ठीक। और 48A का संबंध है एनवायरनमेंट से, ठीक। और आर्टिकल जो है 50 का संबंध है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों के निर्माण करते समय जो है ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे बात की जा रही है ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, दैट इज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। ऐसे वे आदर्श हैं जो राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, ठीक।
राज्य का मतलब है यहाँ पर देश। देश भी जब कोई नीति बनाता है यानी कि कोई कानून बनाता है तो इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए जो है कानून बनाना चाहिए देश को। ठीक, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। ठीक, तो रिकॉल टेक्निक से याद करते हैं, आंखें बंद करनी है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको हम DPSP के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल 36 से 51 में देख रखे हैं। ठीक है, और ये आयरलैंड से लिए गए। ठीक, इतना याद कर लो काफ़ी है। सॉरी, भारतीय संविधान के DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ये आयरलैंड से प्रेरित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए? ठीक, आयरलैंड से लिए गए। 36 से 51 आर्टिकल है, DPSP बोलते हैं। ठीक, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जो है कौन सा DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया था? कब? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक, इसी संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया था। ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक, निम्नलिखित में से जो कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो आर्टिकल D है, दैट इज राज्य नीति के जो है निर्देशक सिद्धांत को। ठीक, इनका भाग भी याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श होते हैं जिन्हें राज्य की नीतियों बनाते समय जो है ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान के भाग 4 कब? भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए। ठीक, 36 से 51 इनका आर्टिकल है, DPSP अन्य नाम है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए, भाग 4 में शामिल किए गए। ठीक, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? 36 से 51। भाग 4 है, 36 से 51 आर्टिकल है। ठीक, इसमें शामिल किए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट है। संविधान में निर्देशक तत्व जो है न्यायोचित नहीं है परंतु देश के शासन के लिए मौलिक जो है माने गए हैं और कानून बनाने में जो है इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का जो है कर्तव्य होगा। ठीक, आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ठीक, तो जो है ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों की बात की गई है। ठीक, किसकी की गई है? ग्राम पंचायतों की। आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी और उनको जो ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगी जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य जो है बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक, आगे बात करते हैं निम्न में से जो है क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ठीक, तो आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, 36 से 51 इनका आर्टिकल है। ठीक, और अन्य नाम इनका DPSP है। ठीक, अच्छा 36 ये जो DPSP से हो गया सारे प्रश्न। ठीक है, और अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार और जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। और मौलिक कर्तव्य को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। जब संविधान का निर्माण हुआ था
उस समय मौलिक अधिकार थे बट मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया। ठीक, तो पहला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। ठीक, तो ये है आपका आर्टिकल 14। कौन सा? आर्टिकल 14 जो है कानून के सामने समानता से संबंधित है। ठीक, आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक, मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल है वो है आपका 12 से 35। ठीक, और आर्टिकल 14 में समता जो है या समानता से संबंधित है। ठीक, और ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। 12 से 35 मौलिक अधिकार, ध्यान से सुन लेना। 35 के बाद 36 और 36 से 51 अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, दैट इज DPSP। ठीक, डैश भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है यूएसए के संविधान से लिए गए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो आर्टिकल 14 अभी जस्ट देखा था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार जो है लागू करा सकता है या फिर जो है उच्च न्यायालय। ठीक, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर सीधे जो है उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बोलना है कि भैया हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इनको हमें बचाना है। तो ठीक, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है, मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय तथा जो है आर्टिकल 226 के तहत जो उच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, इसको समझना कैसे है? आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट में एक तरह से डॉक्टर की तरह बैठे हैं और यह जितने भी फंडामेंटल राइट है उनका जो है ना एक तरह से इलाज करते हैं। ठीक, कहने का मतलब है अगर फंडामेंटल राइट में कोई इशू आ रहा है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इलाज करेगा। ठीक, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो है ना हाई कोर्ट इलाज करेगा। ठीक, तो 32 एंड 226 इज अ डॉक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के 226 को जो है ना फंडामेंटल का डॉक्टर कह सकते हैं। ठीक, और आर्टिकल 32 को जो है ना BR अम्बेडकर साहब ने इस आर्टिकल को जो है ना संविधान की जो आत्मा कहा था। ठीक, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार में कौन सा जो है निषेध शामिल नहीं है। ठीक, तो जो निषेध शामिल नहीं है अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है, शोषण के विरुद्ध। ठीक, बाकी बेगारी का निषेध शामिल है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर रोजगार जो है ना करते हैं या पाए जाते हैं तो वो निषेध है। ठीक, इसके साथ तस्करी का भी निषेध है। ठीक, और ये जो रोजगार से संबंधित है 14 वर्ष से कम उम्र के, ये आर्टिकल 24 में बात की गई है। ठीक, और ये भी है आर्टिकल जो अस्पृश्यता के बारे में तो आर्टिकल 17 में। ठीक, यहाँ देख लो बेगारी का निषेध अर्थात बलात् श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, तस्करी का निषेध आदि शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार से संबंधित है, जबकि अस्पृश्यता का संबंध या अस्पृश्यता का निषेध जो है आर्टिकल 17 से संबंधित है। ठीक, किस जो है अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। तो 359 आर्टिकल 359 के तहत जो है ना मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जाता है। कब? आपातकाल के दौरान। ठीक, और हाँ आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है उसमें जो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365, 359 के अकॉर्डिंग
आपातकाल के दौरान जो है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का जो है प्रवर्तन का निलंबन यानी कि आर्टिकल 20-21 को छोड़कर किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक, यहाँ पे स्पेशली ये बात की जा रही है, आर्टिकल 359 का संबंध है आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो है हनन कर दिया जाता है। ठीक, इसके साथ बात करें 352 आर्टिकल 52, 4, 56 और 56, 4, 60 ऐसे याद करना है। ठीक है, ये आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ये इस 356 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है ना, और 360 की बात करें तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक, संविधान के जो है किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने भारत रत्न और जो है पद्मश्री को प्रारंभ किया था। ठीक, तो आर्टिकल 18 के तहत किया था। ठीक, और आर्टिकल 18 का संबंध जो उपाधियों से है, और यहाँ पे कहता है कि उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 करता है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत जो है राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त जो है कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। अतः आर्टिकल 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों, जिसमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। ठीक, आगे बात करते हैं सूची 1 को 2 के साथ जो है सम्मिलित करना है। ठीक, एक तरफ आपके प्रावधान दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं अनुच्छेद। ठीक, जैसे यहाँ पे बात करें आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 का संबंध सीधे सीधे जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से है, और ये आर्टिकल 24 का संबंध है जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में जो काम करते हैं उससे। तो ये आर्टिकल मतलब बी का संबंध तीसरे से हो गया, डी का चौथा, बी का तीसरा देख लो, डी का चौथा ये है, ये, और बी का तीसरा ये है, बी का तीसरा ये है। ठीक है, अभी हमारे पास जो है ना सी और ए रह गया, बाकी यहाँ देख लेते हैं। ठीक, ए का जो है या तो दूसरा होगा, ठीक है, और या फिर ए का होगा पहला। ठीक, ऊपर देखें तो देख लेते हैं धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है ना भेदभाव का प्रतिषेध। ठीक, और आर्टिकल 22 का संबंध है, आर्टिकल सी का संबंध एक हो गया और इधर ये हो गया। ठीक, इस प्रकार से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। बाकी यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है ना आर्टिकल 15 का संबंध है। ठीक, भेदभाव, कारखानों में काम करने वालों बच्चों से संबंध 24 आर्टिकल, और कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा जो है निरोध से संरक्षण 22, और अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है आर्टिकल 17 से संबंध है। ठीक, कौन सा जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? ठीक, तो विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है आर्टिकल 21, जिंदगी जीने का अधिकार की बात करता है आर्टिकल 21। यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संबंधित है। ठीक, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के क्रय विक्रय तथा जो जबरदस्ती मजदूरी कराने का पर जो प्रतिबंध लगाता है? ठीक, तो ये है आपका 23वां अनुच्छेद है। ठीक, यहाँ पे आगे देखें तो आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, और अनुच्छेद जो है 23 का संबंध मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है। ठीक, इसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जो जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक, इसे हम बलात्श्रम बोलते हैं। ठीक, बंधुआ मजदूरी भी बोलते हैं। ठीक, आर्टिकल 23। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा जो है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ठीक, ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण करता है? ये आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है आपका 1929। ठीक, आर्टिकल 29 जो है ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख करता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से संबंधित स्वतंत्रता। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा उसे संचालित करने का जो है अधिकार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है। ठीक, तो ये आर्टिकल 29। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है, ये भी आर्टिकल 29। ठीक, आगे मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये कह रहा है मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। ठीक, कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक, और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो निलंबित किया जाता है वो है 359। ठीक है, और जब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है उनमें से ऐसे कौन से जो है आर्टिकल हैं जिन आर्टिकलों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो वो है आर्टिकल 20 और 21। ठीक, इसके बाद जो आपातकालीन से संबंधित और कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका 352 और 52/456 और 56/460। ठीक है ना, 352, 356 और 360। 360 का संबंध वित्त से है और इसका 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से, 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से। ठीक, दिए गए विकल्पों में से जो है कथन मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है सत्य कथन है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए और 12 से जो 35 तक दिए गए। आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है, मौलिक अधिकार की बात की गई है, भाग 3 है। ठीक, वही बात करें 36 से 51 आर्टिकल, तो ये जो है DPS भी है। ठीक, आगे संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार के तहत आता है, किसके तहत आता है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों में जो है ना आर्टिकल 32 है, BR अम्बेडकर साहब ने जो है मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा था। ठीक, एंड इसी को हम जो है डॉक्टर आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है और भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक, ठीक, मौलिक अधिकारों की बात की गई है और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 32 में ही जो है संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय, आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट का मतलब है देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं सभी, ठीक, को जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जो है स्थिति में उपचार प्रदान करते हैं। और इसी आर्टिकल को BR अम्बेडकर साहब ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा था, ये सौंपा है आपका उच्चतम न्यायालय को। ठीक, और आर्टिकल 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। ठीक, तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण मौलिक अधिकारों से संबंधित है, वही रिट से संबंधित है। रिट जो है सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट जो है 6 रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा जो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने जो है प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। ठीक, बंदी को प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने लाया जाए। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है किसी का जो अधिकार एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का एक अधिकार मौलिक अधिकार है जो संबंधित है और इसका संबंध है 21A। ठीक, देख लेते हैं, ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक, शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार
एक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21A से संबंधित है और इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 29वें और 30 का संबंध जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की एवं जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 19 का संबंध जो है वाक स्वतंत्रता के विषय से संबंधित है। ठीक, यानी कि बोलने की आज़ादी। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करता है, ये करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक, और इसको जो बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की बात की गई थी। ठीक, और ये हुआ था संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो निहित है। ये आपका प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत। ठीक, आर्टिकल 19(1) के तहत जो है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। ठीक, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, तो जो है अभी तक 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में 1 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अब वर्तमान में अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं और जब संविधान बनाया गया था उस समय 1 भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी कि बाद में जोड़े गए। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और एक समिति बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भाग 4 क में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क को जोड़कर जो है 10 मूल कर्तव्य बनाए गए। बाद में 11वां कर्तव्य जो है ना 11th मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था। ठीक, उसकी वो वर्मा समिति है। ठीक, आगे यहाँ देख लेते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था जिसमें बात की गई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल शिक्षा प्रदान करना। ठीक, तो नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान में जो कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में डेथ के द्वारा जो है शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, और नेक्स्ट है निम्न में से जो किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। ठीक, ये है आपका भाग 4 का। आगे बात करें निम्न में से जो है किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, तो ये है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। ठीक, निम्नलिखित में से जो कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। ठीक, आगे थोड़ा और देखते हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है सम्मिलित किए गए थे। नहीं, यहाँ पे प्रश्न तो वही गड़बड़ है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 हैं और 11वां जो है 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। शिक्षा से संबंधित 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। ठीक, निम्नलिखित में से जो कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ठीक, तो ए है इसका सही आंसर। भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो मानववाद विकसित करना। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, तो लोक चुनाव में जो है वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं, इच्छा है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कदर करना, ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस में किया गया, यानी कि भाग किस में किया गया, तो भाग 4A में किया गया। ठीक, मौलिक कर्तव्यों का संबंध जो भाग 4A में है और भाग 4 में जो DPSP की बात की गई है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय प्रणाली के बारे में। ठीक,
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहो कर देना। वीडियो पहली बार आए तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक, देखो ये बात सच है कि ये वीडियो ना लेखपाल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। लेखपाल के लिए, लोअर पीसीएस के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए, जितने भी पैट के द्वारा मेंस के एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी के लिए, इवन आई कैन से पैट के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक।